जय हिंद। आज इस वीडियो में 12th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, इसमें से हम 40 इम्पोर्टेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही इम्पोर्टेड सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में आपको कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स टू। ऑप्शन बी में दिया है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स टू। ऑप्शन सी में दिया है 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स टू। और ऑप्शन डी में दिया है 9 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स टू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स टू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन ए में दिया ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू। ऑप्शन बी में दिया है ई वेक्टर बराबर क्यू इंटू एफ वेक्टर। ऑप्शन सी में दिया ई वेक्टर बराबर क्यू बटा एफ वेक्टर। ऑप्शन डी में दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटा एफ वेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें ये जो संबंध है यह सही है। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है कि विद्युत द्विध्रुव पघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव पघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है छोटे कूलाम मीटर। ऑप्शन बी में है कूलाम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी में है कूलाम मीटर इन्वर्स। ऑप्शन डी में है कूलाम मीटर इन्वर्स टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि किसी माध्यम के अपेक्षिक प्रवैधुता एप्सिलॉन आर क्या होता है। एप्सिलॉन आर क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी में दिया एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी में दिया एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन डी में दिया एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि किसी माध्यम के अपेक्षिक प्रवैधुतांक एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन बी में दिया है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन सी में दिया है कुल आवेश बटा कुल आयतन। ऑप्शन डी में दिया है कुल आवेश गुने कुल आयतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर सूत्र होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पानी का प्रवैधुत स्थिरांक क्या होता है। ऑप्शन ए में 80। ऑप्शन बी में 60। ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में 42.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पानी का प्रवैधुत स्थिरांक 80 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में Q इंटू ई। ऑप्शन बी में Q बटा ई। ऑप्शन सी में E बटा Q। ऑप्शन डी में √Q इंटू ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा
ए होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में लगने वाले आवेशित कण पर लगने वाला बल का जो मान होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में Q बराबर N में निम्नलिखित में से N का संभव मान कौन नहीं है। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 4.2 और ऑप्शन डी में 100। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि Q बराबर N निम्नलिखित में N का जो संभव मान है वह नहीं है। कहता हवा में एप्सिले आर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया 0, ऑप्शन बी में दिया अनंत और ऑप्शन सी में दिया है 1 और ऑप्शन डी में 9 × 10⁻9। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हवा में एप्सिले आर का मान 1 होता है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आवेश का बीमा क्या होता है। ऑप्शन में ए टी, ऑप्शन बी में ए टी इन्वर्स, ऑप्शन सी में ए इन्वर्स टी और ऑप्शन डी में ए टी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आवेश का बीमा ए टी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है छोटे कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए में विद्युतीय फ्लक्स, ऑप्शन बी में विद्युतीय विभव, ऑप्शन सी में विद्युत धारिता और ऑप्शन डी में विद्युत क्षेत्रफल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है एप्सिले नॉट का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में न्यूटन मीटर इन्वर्स, ऑप्शन बी में फ्राइडे मीटर इन्वर्स, ऑप्शन सी में कूलॉम वोल्ट इन्वर्स, ऑप्शन डी में फ्राइडे मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एप्सिले नॉट का मात्रक फ्राइडे मीटर इन्वर्स होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 नंबर में कि आवेश के पृष्ठ का घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ का घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी में कूलॉम प्रति वोल्ट और ऑप्शन डी में कूलॉम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आवेश के पृष्ठ का घनत्व का एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 14 नंबर प्रश्न में कहता है, जो कि नंबरिकल है, कहता है दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य हो तो Q/E का मान क्या होगा, जो कि 2018 में आपको पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है √2 और ऑप्शन बी में दिया है 2√2 और ऑप्शन सी में 1/2√2 और ऑप्शन डी में 1/√2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2√2। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। बढ़ता है, ऑप्शन बी में घटता है और ऑप्शन सी में अचर रहता है और ऑप्शन डी में बढ़ या घट सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है छोटे वह बढ़ सकता है या घट भी सकता है। 16 नंबर प्रश्न में कहता है कि पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा।
उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। ऑप्शन में दिया है पी वेक्टर गुने ई वेक्टर, ऑप्शन बी में दिया है पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, और ऑप्शन सी में दिया है पी ई, और ऑप्शन डी में दिया है पी वेक्टर बटा ई वेक्टर, पी वेक्टर बटा ई वेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। 17 नंबर प्रश्न में कहता है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलाम एवं -3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलाम है और उनके बीच की दूरी 24 गुने 10⁻⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का घूर्ण क्या होगा। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है जो कि बनाना पड़ेगा। ऑप्शन ए में दिया है 7.68 गुने 10⁻⁻27 कूलाम मीटर, ऑप्शन बी में दिया है 7.68 गुने 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, ऑप्शन सी में दिया है कि 7.86 गुने 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, और ऑप्शन डी में दिया है 7.86 गुने 10⁻⁻27 कूलाम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर में प्रश्न में कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में सतह के लंबवत, ऑप्शन सी में सतह के स्पर्शदर्शी, और ऑप्शन डी में सतह पर 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा सतह के लंबवत होगा, जो कि राइट आंसर क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निर्वात में आकाश का प्रवैधुत क्या होता है। ऑप्शन ए में 149 गुने 10⁻⁹ फ्राइडे मीटर इन्वर्स, ऑप्शन बी में 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलाम, ऑप्शन सी में 8.85 गुने 10⁻⁻12 फ्राइडे मीटर इन्वर्स, और ऑप्शन डी में 8.85 गुने 10⁻⁻9 फ्राइडे इन्वर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में आकाश का प्रवैधुतांक 8.85 गुने 10⁻⁻12 फ्राइडे मीटर इन्वर्स होता है। 20 नंबर प्रश्न में कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी में कूलाम मीटर, ऑप्शन सी में कूलाम प्रति मीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में कूलाम मीटर इन्वर्स टू, ऑप्शन बी में न्यूटन कूलाम इन्वर्स, ऑप्शन सी में एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी में वोल्ट मीटर इन्वर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम इन्वर्स होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि एक स्टैंड कूलाम बराबर क्या होता है।
एक कांस्टेंट कूलाम बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए में 3 × 10⁻9, ऑप्शन बी में 3 × 10⁻−9, ऑप्शन सी में 1/3 × 10⁻9 और ऑप्शन डी में 1/3 × 10⁻−9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट कूलाम बराबर 1/3 × 10⁻−9 होता है। तेईस नंबर प्रश्न में आपको कहता है कि एक कूलाम आवेश बराबर कितना ईस्यू? ऑप्शन ए में 3 × 10⁻9, ऑप्शन बी में 9 × 10⁻9, ऑप्शन सी में 8.85 × 10⁻−12 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एक कूलाम आवेश बराबर 3 × 10⁻9 ईस्यू होता है। 24 नंबर प्रश्न में कहता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है ऑप्शन ए में 1.8 × 10⁻−11 कूलाम प्रति केजी, ऑप्शन बी में 1.8 × 10⁻−12 कूलाम प्रति केजी, ऑप्शन सी में 1.9 × 10⁻−19 कूलाम पर केजी और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में संरक्षी, ऑप्शन बी में असंरक्षी और ऑप्शन सी में संरक्षी और असंरक्षी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 के ए हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अस्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। 26 नंबर प्रश्न में कहता है इनमें से कौन सी राशि अदिश है? ऑप्शन ए में आवेश, ऑप्शन बी में धारिता, ऑप्शन सी में विभव, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इन सभी है जो अदिश राशि है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ए ऑप्शन नंबर ए में कहता है E = EQ, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि बल बटा आवेश, ऑप्शन सी में कहता है कि E = 1/, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/2 बल गुने आवेश और ऑप्शन डी में कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कूलाम बटा बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर फार्मूला होता है F/Q यानी बल बटा आवेश, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर में कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? ऑप्शन ए में कूलाम बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन बी में कूलाम बटा धारा, ऑप्शन सी में कूलाम बटा विभव, ऑप्शन डी में कूलाम इंटू एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर फार्मूला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, मतलब आवेश बटा एरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कहता है कूलाम के सदिश कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है? ऑप्शन ए में है F वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटा में R वेक्टर Q इंटू में R वेक्टर। ऑप्शन बी में है
एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 इंटू में आर वेक्टर के क्यू। और ऑप्शन सी में है एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू Q2 इंटू में आर। ऑप्शन डी में है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 इंटू में आर बटा में आर वेक्टर के स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए में कहता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.602 गुणे 10⁻⁻16 कूलाम। ऑप्शन बी में एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.602 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम। ऑप्शन सी में एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.602 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम। और ऑप्शन डी में ई बराबर 1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम लगभग होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है न्यूटन कूलाम, ऑप्शन बी में है न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन सी में है न्यूटन कूलाम इन स्क्वायर, ऑप्शन डी में है न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर। तो विद्युत तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है, जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है या न्यूटन कूलाम इन्वर्स होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में कहता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। ओम मीटर, बी में एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी में वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी में वोल्ट मीटर इन्वर्स टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। 33 नंबर प्रश्न में कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन ए में क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी में क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी में एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू और ऑप्शन डी में क्यू स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू में विद्युत फ्लक्स, ऑप्शन बी में विद्युतीय फ्लक्स बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी में विद्युतीय फ्लक्स बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी में हाफ विद्युतीय फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विद्युत फ्लक्स बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोले के चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में है एप्सिलॉन नॉट इंटू में विद्युत फ्लक्स, ऑप्शन बी में विद्युत फ्लक्स बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में एप्सिलॉन नॉट बटा 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि गोला पर 10 म्यू कूलाम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया 36 पाई गुने 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऑप्शन बी में 36 पाई गुने 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम। ऑप्शन सी में 36 पाई गुने 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऑप्शन डी में 36 पाई गुने 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाकर आप देखिएगा तो लगभग में 36 पाई गुने 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रवैधुतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रवैधुतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में न्यूटन इन्वर्स कूलाम इन्वर्स इंटू में मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में न्यूटन कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी में न्यूटन कूलाम इन्वर्स 2 इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी में कूलाम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, क्योंकि प्रवैधुतांक का एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 होता है। मीटर इन्वर्स 2 होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वायु में स्थित अस्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी में एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स। ऑप्शन सी में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन डी में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/एप्सिलॉन नॉट होता मतलब एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स। 39 नंबर प्रश्न में कहता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है विद्युत प्रवाह। ऑप्शन बी में विद्युत विभव। ऑप्शन सी में विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन डी में विद्युत स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, क्योंकि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि। ऑप्शन ए में कहता है इलेक्ट्रॉन जो आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है। ऑप्शन बी में कहता है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी में कहता है कणों पर आवेश होता है। ऑप्शन डी में कहता है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। 41 नंबर प्रश्न में कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में आपको दिया है बाबू क्षेत्र की शक्ति। ऑप्शन बी में दिशा। ऑप्शन सी में आवेश की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में रिपीट किया गया। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि दो आवेश के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। ऑप्शन ए में 10⁻42, 10⁻39 बी में। ऑप्शन सी में कहता 10⁻36 और ऑप्शन डी में 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 10⁻39। 43 नंबर प्रश्न में कहता है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फ्राइडे का नियम, कूलाम का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कूलाम का नियम। 44 नंबर प्रश्न में कहता है अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ऑप्शन ए में घटेगा, ऑप्शन बी में बढ़ती है, ऑप्शन सी में घट या बढ़ सकता है, ऑप्शन डी में समान रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का जो राइट आंसर होगा सी, घट या बढ़ सकती है। लॉन्गेस्ट प्रश्न चलते हैं जो कि आप
अगर ये सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको फिक्स है कि 12 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के फर्स्ट चैप्टर से आपको 12 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वह कंप्लीट हो जाएगा। और इसी वीडियो से आपको 12 नंबर का सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहता है आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे और इसका SI मात्रक लिखे, जो कि 2021 में आपको पूछ दिया है, इसलिए आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन बी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को आंसर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इन सभी क्वेश्चन को आंसर करके आप सभी को आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कहता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है और इस चैप्टर से कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आप सभी इस सभी को सोल्व कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न में कहता है दो धन आवेश के निकाय के बगल में विद्युतीय बल रेखाएं खींचे। कहता दो धन आवेश के निकाय के बगल में विद्युतीय क्षेत्र रेखा खींचे। दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा दो निकाय के दो आवेश के बीच क्या करना, खींच देना। 5 नंबर प्रश्न में कहता है प्रवैद्युत शक्ति एवं अपेक्षिक प्रवैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को PDF या सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम 6 नंबर प्रश्न में कहता है कि विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को परिभाषित करें तथा SI मात्रक लिखें। 7 नंबर प्रश्न में आपको कहता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में से कौन चुम्बकीय क्षेत्र सदिश B वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर कौन ज़्यादा प्रभावी होता है और क्यों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 8 नंबर प्रश्न में कहता है धारावाहिक चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभव तल को परिभाषित कीजिए। 9 नंबर प्रश्न में कहता है कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण को लिखें। 10 नंबर प्रश्न में कहता है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा SI मात्रक लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। और इसमें 2 क्वेश्चन है। कहता है एक किसी गौसीय पृष्ठ में -q और +2q तथा -q आवेश है तो पृष्ठ से परिणाम का विद्युतीय फ्लक्स की गणना करें। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो 11 क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर वाला बताए हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं, इनमें से आपको 2 नंबर को देखने को मिलेगा। 2 नंबर को देखने को मिलेगा। लगभग में इस चैप्टर से 12 नंबर का पूछा जाता है। इसमें से 4 नंबर 2 क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का प्रश्न, और एक 5 नंबर की क्वेश्चन आता है। अगर नहीं आता है तो उसके बदले में 2 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, 11 ही क्वेश्चन से। और आपको ऑब्जेक्टिव 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, जो कि इसी वीडियो से आपको सेम टू सेम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन सभी को PDF या सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इन सभी का PDF का लिंक अगले वीडियो में डाल देंगे।